नमस्कार। एनसीबी जिस तरीके से विवादों में घिरी है और जिस तरीके से आर्यन खान ड्रग्स केस सामने आया है, उस वक्त से एनसीबी की पूरी तरीके से चारों तरफ किरकिरी हो गई। लोगों ने कहा कि एनसीबी जो है वो छोटा मोटा केस उठा करके 5-10 ग्राम वाली केस उठा करके अपने आप को बदनाम कर रहा है। और कुछ लोगों ने ये कहा भी था कि एनसीबी जो है वो 5-10 ग्राम के ड्रग्स वो पकड़ लेती है और ये केस बनाती है। लेकिन एनसीबी अपने इमेज को सुधारने के लिए क्या बड़ा कदम उठाई है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अमित शाह जी ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है वो भी बताऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, राजनेताओं की जिस तरीके से बरबोले बयान और जिस तरीके से विवादों वाली बयान जो सामने आ रही है, उस पर से तो क्या कहा जाए, उस पर तो पूरी तरीके से विवाद छिड़ गई है। अब पूरी तरीके से ऐसे भड़काऊ बयान आ रहे हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और एक वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा कि बीजेपी के नेता ने किस तरीके से शिव सांसद की बोलती को बंद कर दिया है, वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक विवादित ट्वीट कर दिया है, उससे पूरे महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो चुका है। चाहे वो विपक्ष के नेता हो, किरीट सोमैया हो, मोहित कंबोज हो, ये सारे विवादों का जड़ एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट है। लेकिन किस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि बाप बेटा जो है वो जेल जाएंगे। और ये बाप बेटा कौन है जो जेल जाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में पुष्टि करूंगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अभी जेल में सफाई अभियान चल रही है, थोड़ा रुक जाइए, बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं वो जेल जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि ये मामला क्या है पूरा, आप पहले इस चीज को समझ लीजिए। किरीट सोमैया एक बीजेपी लीडर हैं और पूरी तरीके से इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। अभी भी वो दिल्ली में हैं और वहां भी वो जाकर के अपनी आवाज को बुलंद रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद है, उन्होंने ये कह दिया कि बाप बेटा जेल जाएंगे, इस पे पूरी तरीके से विवाद खड़ा हो चुका है। और इस पे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने भी पूरी तरीके से ट्वीट करके क्या क्या कहा और वीडियो में क्या कहा वो आपको दिखाएंगे। लेकिन मामला क्या है, क्यों कहा संजय राउत ने ऐसा, ये पहले समझ लीजिए। पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान जो कि 400 करोड़ की जमीन को 4 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है किरीट सोमैया का। और जो 4 करोड़ में जमीन खरीदी गई है उसके डायरेक्टर जो हैं वो किरीट सोमैया के बेटा नील सोमैया है। यानी यहां पे जो संजय राउत हैं शिवसेना सांसद, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि बहुत जल्द ही पूरे कागजात के साथ मैं बाप बेटे को जेल में अंदर करवाऊंगा। और जिस तरीके से किरीट सोमैया बार बार जमीन घोटाले मामले में जिस तरीके से बड़े बड़े जो राजनेताओं की पोल खोल रहे हैं, तो अब शिवसेना सांसद के तरफ से भी किरीट सोमैया के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज 12,000 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में खरीदते हैं। हालांकि जब इनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं। तो ये साफ तौर पे क्या लग रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है, कोशिश है। आखिर इस पे जिस तरीके से मोहित कंबोज ने पलटवार किया है वीडियो में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मोहित कंबोज का बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है कि जो नवाब मलिक हैं वो शरद पवार को ले डूबेंगे और ये संजय राउत है जो उद्धव सरकार को ले बीतेंगे। तो इस तरह के आरोप जो हैं वो मोहित कंबोज ने लगाया है। और आगे उन्होंने ये भी लगाया है कि रॉयल मराठी इंटरटेनमेंट से बिना जान पहचान के एक अनजान व्यक्ति से 25 लाख रुपए 2014 ईस्वी में क्यों संजय राउत ने लिए थे, ये क्या इसमें खुलासा है, ये ट्वीट करके मोहित कंबोज ने कही। सबसे पहले आप देखिए कि बाप बेटे जेल जाएंगे जो विवादित ट्वीट किया है उस पे क्या मोहित कंबोज ने वीडियो में कहा है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। राउत साहब ने आज ट्वीट किया कि बाप बेटे जेल जाएंगे। अरे राउत साहब, बाप बेटे जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सलीम और जावेद तो जरूर जाएंगे। आप समझ सकते हो सलीम कौन और जावेद कौन। तो सलीम और जावेद की जोड़ी पहले कौन जाएगा इसमें कंपटीशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलीम और जावेद में ये सब अभी इंतजार कर रहे हैं कि जेल कौन जाएगा
और अनिल देशमुख के साथ पहले मुलाकात किसकी होगी? टिफिन देने बाप बेटे भी आएंगे और हम भी आएंगे, सलीम जावेद को और अनिल देशमुख को साथ में खाना खाते हुए देखेंगे। और महाराष्ट्र देखेगी कि सलीम जावेद के क्या कांड थे, क्या भ्रष्टाचार था और उन्होंने कैसे पदों का दुरुपयोग किया। ये तो अभी समय बताएगा और लोग देखेंगे। धन्यवाद। अब जिस तरीके से संजय राउत ने जो आरोप लगाए किरीट सोमैया के ऊपर कि पीएमसी बैंक के आरोपी राकेश वाधवान को ब्लैकमेल करके 400 करोड़ की जमीन को 4 करोड़ में खरीदा, जो ये आरोप लगाए हैं, क्या इसको साबित कर पाएंगे संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद हैं? अगर नहीं साबित कर पाए तो उल्टा कहीं इन्हीं के ऊपर ना कार्रवाई हो जाए और कहीं इनके ऊपर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा अभी खुद कसा हुआ है और जिस तरीके से मोहित कंबोज बार बार कह रहे हैं कि सलीम जावेद की जो जोड़ी है वो देखना होगा कि सबसे पहले इन दोनों में से पहले जेल कौन जाएगा और हम जाकर के टिफिन देंगे। तो ये सारी चीजें मोहित कंबोज तो कह रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको पता है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स केस भी पूरी तरीके से लबालब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ड्रग्स का मुद्दा उठा था। बड़े बड़े राजनेताओं का भी पूरी तरीके से ड्रग्स केस में मुद्दा उठा था। आपको पता है कि आर्यन खान ड्रग्स केस का मामला आया था तो एनसीबी को पूरी तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था कि एनसीबी जो है वो 5 ग्राम 10 ग्राम ड्रग्स पकड़ती है और पब्लिसिटी के लिए पूरा मीडिया ट्रायल करती है। लेकिन एनसीबी जो है अपने इमेज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट कदम उठा लिया है और वो क्या कदम है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला जो कदम और सबसे पहला जो स्टेप उठाया एनसीबी ने वो ये उठाया है कि अगर कोई छोटा मोटा ड्रग्स केस होता है जो कि 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम का अगर कोई केस है तो वो कोई लोकल पुलिस को ये केस को हैंडल करने के लिए दे देंगे। एनसीबी उसको नहीं टच करेगी। एनसीबी सिर्फ और सिर्फ बड़े केसेस को टच करेगी जो 1500 किलोग्राम का ड्रग्स होता है। बड़े बड़े सिंडिकेट, नार्को टेरर, अंडरवर्ल्ड, बड़े बड़े माफियाज, गैंग, इंटरनेशनल लेवल की जो बड़े बड़े माफियाज लोग मिलकर के इंडिया में पूरी तरीके से जो फैला रहे हैं उसको लेकर के एनसीबी पूरी तरीके से अब काम करेगी। यानी अपने इमेज को सुधारने के लिए एनसीबी चारों तरफ से अपने माइंड को लगा रही है और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी शुरुआत है। आगे आपको बताऊं कि पूरे इंडिया में 1100 कर्मचारी एनसीबी के हैं, लेकिन 2022 ईस्वी की रिपोर्ट में बता रहा हूं कि 3000 से ज्यादा कर्मचारी को हायर करने की बात चल रही है। यह एनसीबी का बहुत ही बड़ा ऐलान है और यहां पे जो केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से सामने आकर के अब एनसीबी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह जी ने साफ तौर पे तो बयान दे दिया कि अब एनसीबी जो है वो अपना काम खुल करके करेगी। और एक बहुत बड़ा ऐलान और किया है कि पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंजाब में राज्य में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शहरों में 4 जगह पे एनसीबी के ऑफिस को स्थापित करेंगे और ड्रग्स सिंडिकेट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।